स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बार फिर ये वर्ल्ड खत्म हो चुका है। जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे, मूर्तियां गिर रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। आसमान से बिजलियां गिरती है, कोई कहता है भागो, और एक बच्चा रो रहा था और वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, और कोई कहता है इस रास्ते से मत जाओ, इधर से जाओ। सब जगह क्योस मचा हुआ था, ग्राउंड पूरा कोलेप्स हो रहा था। एक लाल बालों वाली लड़की किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। वहां पर एक आदमी पहले से ही खड़ा था और क्योस को देख रहा था। तभी वो लड़की उसके पीछे पहुंचती है और कहती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आखिर ये कितनी कितनी बार हो चुका है। और वो अपने दांत पीसती है और गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसकी तलवार में ओरा इकट्ठा होने लगता है। फिर वो आदमी उसकी तरफ एक अजीब सी स्माइल करता है और पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार से उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है और कहता है, ये क्या अभी भी कुछ छोटी मछलियां बची हैं? तुम क्या कर रही हो सापित बुढ़िया? मैं तुम जैसी बेकार तुच्छ चीज से नहीं निपटता। हाँ, ये अनोइंग है। वो लड़की उसे गुस्से से देखने लगती है और कहती है, मर जाओ, और उस पर हमला कर देती है। फिर उस पर्सन का एक और साथी आते हुए कहता है, आह, ये फिर से, हे, क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं? और वो ये स्माइल करते हुए कहता है। फिर हमारी एमसी कहती है, वर्ल्ड को बचाने की एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने ये सोचा था, बस थोड़ा सा और ये बास्टर्ड, वो इतना कहती है कि किसी की आवाज आती है, ओह माय, तुम्हारा चेहरा तो बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत पसंद है, मैं इसे और भी अडोरेबल बना देता हूँ। और हमारी एमसी उसके सामने तलवार लेकर खड़ी होती है और फिर वो कहता है, जब तक कि तुम मेरे आगे भीख ना मांगने लग जाओ मदद की। फिर कोई कहता है, क्या अभी तक तुम मरी नहीं? ये एक ह्यूमन के लिए टफ है कि वो हमारे आगे टिक जाए, लगता है तुम फन कर रही हो। मैं भी और नहीं चाहता, वैसे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, और अब टाइम वेस्ट करना बंद करो और डीमंस का खाना बन जाओ। फिर वो कहते हैं, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और मन में ही कहते हैं, रुक जाओ, मत करो। फिर वो कहती है कि आखिर तुम हर चीज डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हो? फिर वो उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहता है, क्या इसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत है? फिर वो उसके चिन्ह पर कट लगाते हुए कहता है, ये सिर्फ फन के लिए था, सिर्फ फन। तो फिर वो उसे मार देता है। फिर हमारी एमसी कहती है, हमेशा वर्ल्ड ऐसे ही फॉल हो जाता है, टूट जाता है। फिर हमें एक बेबी दिखाया जाता है और वो उस बेबी के शरीर में आ गई थी, उसका रिग्रेस हो चुका था। वो कहती है, बाय द वे, यहाँ भयंकर ठंड है। फिर वो सोचते हैं, वेट, क्या मैं बाहर हूँ? फिर वो कहती है, अब मैं फिर से कहाँ आ गई? फिर हमें एक बंदे के पैर दिखाए जाते हैं और वो कहता है, वो ये क्या चीज है? फिर हमें उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। और वो कहती है, ये आवाज बिहान वोल्फे, और ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, ये वही दुश्मन होता है जिसने उसे पास्ट लाइफ में मारा था। फिर वो कहती है, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा, और हाँ, अब तुम मुझे यहीं मार डालोगे, है ना? फिर वो उसे उठाता है और कहता है, ये चीज यहाँ कौन छोड़ गया है? फिर वो सोचती है, तुमने क्या कहा बास्टर? ये चीज मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। फिर वो वहाँ करती है और वो कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है, हाउ फैसिनेटिंग। फिर उसका पूरा लुक दिखाया जाता है। फिर वो कहता है, तुम एग्जैक्टली हमारे लॉर्ड की तरह दिख रही हो, और उसके वाइट बाल और प्यारी सी रेड आईज होती हैं। फिर वो सोचती है, ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर ये सच है, फिर वो कहते हैं, ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है? और भारी तो लगेगा ही, ऐसे जो पकड़ रखा है बच्चे को। फिर वो कहती है, मेरी बॉडी भी कुछ अजीब लग रही है। और फिर वो कहती है, और ये क्या, मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? फिर वो सोचती है, और ये जगह, ये भी कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे।
फिर वो कहता है बिहान, तुम क्यूट दिख रही हो, क्या न्यूबॉर्न बेबीज सारे ही ऐसे होते हैं? फिर वो चौंक जाती है और कहती है, क्या न्यूबॉर्न बेबीज? मैं जितनी भी बार रिग्रेस हुई हूँ तो मैं जवान थी, और ये एक इरेगुलर फिनोमिना था, और वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के कुछ ही सेकंड पहले मैं रिग्रेस होती थी, पर कई कई बार मैं कई महीनों पहले भी रिग्रेस हो जाती थी। फिर वो सोचती है, और उससे अलग, फिर वो चौंकते हुए कहती है, मैं दुश्मनों के बेस के आगे हूँ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।